बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चैप्टर 3 का है प्लास्टिड्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लास्टिड्स हैं ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जैसे कि एल्गी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसकी अगर फर्दर बात की जाए तो प्लास्टिड्स को हम तीन तरह की टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तीन तरह के हमारे पास प्लास्टिड्स हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक हमारे पास आ जाएंगे क्रोमोप्लास्ट और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे लीकोप्लास्ट। अब तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसको हम ग्रीन प्लास्टिड्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो पौधे को या पत्तों को जो ग्रीन कलर दे रहा होता है वो कौन दे रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट दे रहा होता है। अब थोड़ा सा इसके हम डायग्राम को देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसकी एक जो सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हम नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन का। फिर ये जो इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अगर अंदर की बात की जाए तो इसके अंदर ये हमारे पास कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं थैलाकॉइड। ये एक कॉइन लाइक जैसे सिक्का होता है उस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हम थैलाकॉइड का नाम देंगे। तो अगर इसको हम डिफाइन करें, थैलाकॉइड जो है ये दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। These are the sac-like structure. It is called थैलाकॉइड। अब ये जो थैलाकॉइड एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलकर ये हमारे पास एक स्टैग, एक ढेर सा बन जाएगा। इस ढेर को हम यहाँ पर नाम देंगे ग्रेना का। अगर ज्यादा हो तो ग्रेना, अगर एक हो तो उसको हम ग्रेनम का नाम देंगे। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इधर ग्रेनम मौजूद है, इनको ओवरऑल हम क्या नाम देंगे? ग्रेना। अब ये ग्रेना कैसे बनता है? जब थैलाकॉइड्स ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे लगते हैं और एक ढेर सा बन जाता है और इस ढेर को हम क्या बोलेंगे? ग्रेना का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रेना है, ये जो ढेर है थैलाकॉइड्स का, ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये इनर मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड के ऊपर मौजूद होता है और इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा का नाम देंगे। तो ये जो ग्रेना है ये कहाँ पर मौजूद है? स्ट्रोमा के अंदर मौजूद है। ये जो सारी जगह है यहाँ पर जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। अच्छा, फिर ये जो स्ट्रोमा है इसमें ग्रेनम के अलावा कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? इसके अंदर इसके पास अपना डीएनए भी मौजूद होता है। तो मैंने इधर ये डीएनए इसका बनाया है, तो इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। फिर इसके साथ साथ ये जो डॉट से आपको रेड से कलर से मैंने इधर शो करवाए हैं, दीज आर द राइबोसोम्स। तो इसके पास राइबोसोम्स भी अपने होते हैं और डीएनए भी इसके पास अपना होता है। तो एक चीज याद रखें स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनेली जिसके पास राइबोसोम और डीएनए अपना होगा इसके अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो क्या कर सकती है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर सकती है, अपनी कापियां खुद से बना सकती है। तो क्लोरोप्लास्ट भी हमारे पास क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली आ जाएगी। अच्छा, फर्दर अब अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये जो हमारे पास थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के अंदर एक बड़ा अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होता है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये जो मैंने इधर ब्लू कलर के डॉट से शो करवाया है, इसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल का नाम देते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, ये मैंने इधर शो करवाया है, ये सूरज से आने वाली लाइट को कैप्चर करेगा और उस लाइट को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी के अंदर। तो जो सूरज से लाइट आ रही है उसको हम सनलाइट या लाइट एनर्जी कहेंगे। मैं इधर भी इसको मेंशन कर देता हूं कि लाइट एनर्जी को ये कैप्चर करेगा और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पर मौजूद है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये सारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कहाँ पर मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कहाँ पर हो रहा है? ग्रेनम। और ग्रेनम में कहाँ पे हो रहा है? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है।
तो इस प्रोसेस में हमारे पास केमिकल एनर्जी बनाई जाती है और फिर इस केमिकल एनर्जी को आगे चल के यूज किया जाएगा ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट था। अब इसकी दूसरी जो टाइप हमारे पास आ जाती है प्लास्टिड्स की, इसको हम नाम देते हैं क्रोमोप्लास्ट का। अब जो लफ्ज है इधर हमने क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा कहते हैं डिफरेंट कलर्स को, रंगों के इम्तजाज को हम क्रोमा का नाम देते हैं। तो वहीं से इसका नाम आप याद रख सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अब इसके पास भी पिगमेंट एक मौजूद होता है, जैसे इधर क्लोरोफिल था, तो इसके पास एक पिगमेंट जो मौजूद है इसका नाम है कैरोटीनॉइड्स। इसके पास जो पिगमेंट मौजूद है इसका नाम है कैरोटीनॉइड्स। अब ये प्लांट्स को क्रोमोप्लास्ट जो है ये कौन सा कलर देगा, जैसे हमने ये कहा कि ये ग्रीन कलर देता है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है प्लांट को ब्राइट कलर देगा। अब ब्राइट कलर कौन से होते हैं, जो भी डिफरेंट हमारे पास आप कह लें कि कलर आ जाते हैं, जैसे ग्रीन के अलावा आप कह लें ये जितने भी कलर्स हैं, जैसे रेड है, ब्लू है, पर्पल है, जितने भी कलर्स प्लांट्स के अंदर हमें नजर आते हैं वो कौन दे रहा होता है, क्रोमोप्लास्ट दे रहा होता है। अब देखते हैं कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है प्लांट के किस हिस्से में मौजूद होते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये पौधे के बाकी हिस्सों को, जैसे फ्लावर आ जाएगा इसमें, या हम इसको लिख लेते हैं पेटल्स ऑफ फ्लावर। तो जो फ्लावर की पेटल्स हैं, एक तो ये उनको कलर देगा और दूसरे नंबर के ऊपर जो फ्रूट का कलर होता है, तो डिफरेंट फ्रूट्स को भी ये क्या करेगा, कलर देगा, रंग देगा। तो वो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जितने भी मुख्तलिफ हम फ्रूट्स खाते हैं, वो किसकी वजह से कलर्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अच्छा, अब ये क्योंकि कलर देता है और इस कलर की वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे कि तितलियां हैं या आपके पास मक्खियां हैं, जैसे हम बीज का नाम देते हैं, तो वो अट्रैक्ट होती हैं और इन पौधों के ऊपर आके जो रंग बिरंगे फूल होंगे उनके ऊपर आके बैठेंगी, जिसकी वजह से पौधे को हेल्प मिलती है पोलिनेशन के अंदर। इसका मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि पोलिनेशन ये किस तरह से करवाएंगे, और इसके साथ साथ स्प्रेड ऑफ फ्रूट करने में, स्प्रेड ऑफ फ्रूट एंड सीड। तो ये ना सिर्फ फ्रूट्स को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने में हमें हेल्प करती है, बल्कि इसके साथ साथ ये सीड को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता ये है, पोलिनेशन को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, कि जब किसी प्लांट के फूल के ऊपर आके कोई मक्खी या कोई भी उड़ने वाला जो जानवर, जैसे कि तितली आके बैठेगी, बटरफ्लाई बैठेगी, तो वो आके जब बैठेंगे तो उनकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे। अब वही जो तितली है वो जाके किसी और प्लांट्स के ऊपर बैठेगी, तो उसकी बॉडी के साथ जो पोलन ग्रेन लगा हुआ था वो क्या हो जाएगा, उस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, पोलिनेशन का प्रोसेस होगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। फिर जब परिंदे या मुख्तलिफ, जैसे अभी हमने बात की बटरफ्लाई या मक्खी आके बैठती है, तो उसकी बॉडी के साथ या उसके परों के साथ ये पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं या उसके सीड्स अटैच हो जाते हैं, और जब वो वहां से उड़ते हैं तो रास्ते में उड़ते हुए किसी जगह पर वो पोलन ग्रेन्स या सीड उतर के गिर जाते हैं और वहीं पर वो पौधा जो है नया पैदा हो जाता है। तो इस तरह से उस प्लांट को ये स्प्रेड करने में, या हम कहेंगे उसके सीड को स्प्रेड करने, फैलाने के अंदर भी ये अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो तीसरी टाइप आ जाती है, इसको हम नाम देते हैं लीकोप्लास्ट का। तो लीकोप्लास्ट जो है, इसके पास किसी किस्म का कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। तो अब ये कुछ चीजों को स्टोर कर रहा होता है। लीकोप्लास्ट का काम क्या है, इसका काम है स्टोरेज करना। तो ये कौन कौन सी चीजों को स्टोर कर रहा है अपने अंदर, एक ये स्टार्चेस को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है, फिर ये लिपिड्स को स्टोर करेगा, और इसी तरह से ये प्रोटीन्स को स्टोर करे। तो इन चीजों को ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करेगा। अच्छा, अब ये जो लीकोप्लास्ट हैं ये मौजूद कहाँ पर होंगे, ये प्लांट की अंडरग्राउंड स्टेम में मौजूद हो सकते हैं। इधर मैं इसको इस तरह से मेंशन करता हूँ, ये स्टेम के अंदर मौजूद हो सकते हैं, फिर ये रूट्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो अंडरग्राउंड जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टेम है, रूट है, या इस तरह से सीड्स हैं,
उनके अंदर ये मौजूद होंगे और ये पौधे को आगे ग्रो करने के अंदर हेल्प करेंगे। जब उन्हें रिक्वायरमेंट होगी किसी इनमें से लिपिड्स की, प्रोटीन की या स्टार्चेस की, तो ये उसको प्रोवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।